Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 6th वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम दो वेरिएबल बना लेते हैं। इंट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5। ओके, सो हमारा पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या है? ये ऑपरेटर काम आता है किसी वैल्यू को असाइन करने में। जैसे कि हमने लिखा इंट राम इक्वल्स टू 10। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमने राम को एक वैल्यू दे दिया 10। राम अब 10 स्टोर करेगा। फिर एक और ले लेते हैं कैर एक्स इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं हम, क्या जेड लेते हैं। सो हमारा जो एक्स कैरेक्टर है वो जेड स्टोर करता है। मतलब हमने वैल्यू असाइन कर दिया राम को और एक्स को। ओके, अब अपना दूसरा ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, यह ऑपरेटर किसी दो चीज़ को कंपेयर करने में काम आता है। ओके, जैसे ए और बी दोनों को कंपेयर करेंगे हम। आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। पहले ये दोनों को कमेंट कर लेता हूँ, इंट राम को और कैर एक्स को। इसको मैंने कमेंट कर लिया। अब लिखता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू या बी इज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ए इक्वल्स टू बी। उसके बाद हम लिखेंगे एंडल, फिर सेमीकोलन। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। मैं इसे समझाता हूँ आप लोग को, अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा। पहले मैं कॉपी कर लिया इसे और फिर पेस्ट कर देता हूँ हर जगह। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, सो ए इक्वल्स टू हो गया। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू कर देता हूँ, नॉट इक्वल्स टू, यहाँ भी नॉट इक्वल्स टू करता हूँ। पहले थोड़ा इसको स्पेस बना तो अच्छा रहेगा आपको देखने में। ये यहाँ पे एक लाइन का गैप दे दिए हैं, यहाँ दे दिए हैं, यहाँ पे एक लाइन का गैप दे दिए हैं, यहाँ भी दे दिए हैं। नॉट इक्वल्स टू हो गया हमारा। अब इसको करता हूँ लेस देन, इसको भी लेस देन भी, इसको ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन कर दिया मैं। फिर यहाँ पे आ जाता है अपना ए लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं, इसे सेव करके रन कर लेते हैं। रन कर लिया मैं। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट को नहीं किया कमेंट अच्छे से, कमेंट कर दिया। अब मैं दूसरा क्या आ रहा है भाई, एरर वो आ रहा है, सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज ओके, वेट लेट मी चेक। ओके, सो देखिए मैंने गलती क्या किया है। इंडल पे मैंने गलत ब्रैकेट, वो सॉरी एंगुलर ब्रैकेट लगा दिया है हर जगह। इसको सही कर लेता हूँ। आई थिंक जल्दीबाजी में वो गलती हो गई है। ओके, कोई नहीं, ये क्या आ गया, सॉरी बैक किया मैं। ओके ओके, और ये भी हो गया अपना। अब रन करता हूँ। सो
ये देखिए क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ, कहाँ गया, हाँ, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू बी इज ज़ीरो। इसका मतलब समझिए, ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी बराबर है या नहीं। अगर रहेगा तो 1, नहीं रहेगा तो 0। सो 2 और 5 बराबर नहीं है, इसलिए क्या आ रहा है अपना 0 आ रहा है। ठीक। द वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी इज़ 1। हाँ भाई, ये तो बात सही है, ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए 1 आ रहा है। ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, तो 1 आया। फिर आ रहा है द वैल्यू ऑफ ए लेस दैन बी इज़ 1। तो हाँ भाई, अपना ए जो है बी से छोटा है, ए 2 है और बी 5 है। फिर आता है द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर दैन बी इज़ 0। हाँ भाई, ये भी सही है, सॉरी मतलब ये गलत है हमारा, क्योंकि 2 जो है बी से छोटा है, इसलिए 0 आया। फिर आता है अपना द वैल्यू ऑफ ए लेस दैन इक्वल्स टू 1। अपना जो ए है वो 2 से छोटा है और इक्वल नहीं है, लेकिन ओके, लेकिन छोटा तो है, इसलिए 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद आता है द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर दैन बी इज़ 0। देखिए यहाँ पे 2 हमारे पास स्टेटमेंट है, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। ए बड़ा होना चाहिए 5 से, जो नहीं है, और ए और बी के बराबर होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इसलिए वो 0 प्रिंट किया। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर में, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर होता है कि किसी मतलब दो फंक्शन को, फंक्शन नहीं, 2 सम को मैनेज करने के लिए। ओके, जैसे ये हुआ कि हमने यहाँ पे किया ना, ए इक्वल्स टू बी, और चाहते हैं कि हाँ ये नहीं हुआ तो कोई और हो जाए, जैसे ए नॉट इक्वल्स टू बी। आपको मैं समझाता हूँ, ओके ठीक है। लिखता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ ए, ब्रैकेट में कर लेता हूँ मैं इसे, ए इक्वल्स टू बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी इज, ब्रैकेट, अरे बाहर जाओ भाई, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे फ़ोन है तो थोड़ा, हाँ आ गया बाहर। लिखेंगे यहाँ पे, हाँ ये तो हो गया, पहले दिए अपना एंगुलर ब्रैकेट, फिर ए इक्वल्स टू बी, फिर आता हूँ इस ब्रैकेट में, इसको डिलीट करता हूँ मैं पहले, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और फिर इसको डिलीट किया मैं। फिर अब यहाँ पे लिखता हूँ एंड, एम% जो साइन होता है ना, ये एंड, फिर ब्रैकेट, इसमें लिखूँगा मैं ए नॉट इक्वल्स टू बी। अब इसको रन कर लेता हूँ पहले, ठीक। यहाँ पे मैं 2 एंडल दे देता हूँ ताकि गैप आ जाएगा, अच्छे से समझ आया आपको। एंडल 2 दे दिया मैं, एंडल। फिर कहीं कुछ गड़बड़ी आ रहा है, हाँ यहाँ पे मैंने एक ही क्लोज़ किया हुआ है ना इसे, इसको एक और क्लोज करना होगा, एक और क्लोज किया, फिर एंडल लगा लेता हूँ, एंडल, रन करता हूँ अब। सो गाइस, यहाँ देखिए क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी इज़ 0। इसमें क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम पहले कहता क्या है, हमारा प्रोग्राम कहता है कि ये देखिए ए इक्वल्स टू बी, अगर ए इक्वल्स टू बी है और ए नॉट इक्वल्स टू बी है, दोनों जब अगर ट्रू हुआ तभी मेरा ट्रू प्रिंट करना, ठीक है। मतलब ये कहता है कि जब ए और बी बराबर होगा और ए और बी बराबर नहीं भी होगा तब मेरा 1 प्रिंट करना, मतलब दोनों कंडीशन मेरा ट्रू होना चाहिए,
तभी हमारा 1 प्रिंट होगा। ठीक, अब यही सेम स्टेटमेंट क्या करता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ और फिर पेस्ट करता हूँ। उसके बाद दिखाता हूँ आपको एक क्या होता है। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, और कर देंगे सिर्फ। और का सिंबल होता है ये डबल लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में से कोई भी अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, रन कर लेता हूँ मैं इसे। ये देखिए, द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू बी और a नॉट इक्वल्स टू बी इज़ 1। हाँ भाई, इसका तो बात सही है, क्योंकि हाँ हमें पता है कि a इक्वल्स टू बी नहीं है, a और b बराबर नहीं है। बट ये हमें पता है कि हाँ a और b बराबर नहीं है, इसलिए हमारा प्रिंट हो गया हमारे। जैसे कि ये देखिए, a इक्वल्स टू बी, ये तो भाई हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन हाँ a नॉट इक्वल्स टू बी ये सही हो गया। ठीक है, इसी कारण हमारा 1 प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। सो अपना थर्ड है सी आउट द वैल्यू ऑफ नॉट का सिंबल देखिए क्या होता है। यहाँ पे हमने एक लिया ब्रैकेट, फिर ये नॉट का सिंबल लगाया, फिर एक ब्रैकेट ओपन किया, इसमें लिखता हूँ a इक्वल्स टू बी, फिर लिखूँगा नॉट इक्वल्स टू, ये तो हो गया यहाँ पे ब्रैकेट, a इक्वल्स टू बी। यहाँ पे हमने क्या हुआ, पहले रन करके देख लेते हैं, आपको रन करके समझाता हूँ मैं, अच्छा समझ में आएगा। द वैल्यू ऑफ नॉट इक्वल्स टू बी इज़ 1। इसका मतलब ये हुआ कि a और b 1 है, ऐसा कह रहा है ये। लेकिन यहाँ पे सर, यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर लगाया है। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, कुछ भी हुआ जस्ट उसका ऑपोजिट। हमें पता है कि a जो है, कहाँ गया ये हमारा, a और b बराबर नहीं है, लेकिन जैसा हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो नॉट का सिंबल है। ठीक है, और ये अपना सिंटैक्स हुआ, ये सिंटैक्स हुआ। मैं अच्छे से थोड़ा बता देता हूँ। ये अपना सिंटैक्स हुआ कि ब्रैकेट लिए, फिर a इक्वल्स टू b लिख दिए, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए 2 ठो। ठीक है, ये अपना सिंटैक्स हुआ। ओके, सो आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने देखा था अरिथमेटिकल ऑपरेटर, इस वीडियो में मैंने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर।